डावोस डायरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं, जहाँ बिजनेस और पॉलिटिक्स और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। बट उसी बीच हम इस वक्त यहाँ पर इंडिया के एक प्रॉमिसिंग लीडर, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ आप यानी आम आदमी पार्टी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इनको यंग ग्लोबल लीडर के लिए इनवाइट किया गया है डावोस। बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा। एज यू ऑल नो, ही इज़ अ पॉपुलर मैन। राघव इज़ हियर। राघव, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट अवार्ड। एंड आप यहाँ डावोस में हैं, पहले तो बताइए कैसा लग रहा है? यहाँ इंडिया की प्रेजेंस ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है, और आपका भी ये मेडन विजिट है। मेरा पहला विजिट है जी, मेडन विजिट है, और बहुत ही अद्भुत रही है मेरी ये 4 दिन की जो जर्नी है यहाँ अच्छा। पे। पहली बार आया हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। जैसा कि आपने बताया, YGL यानी कि यंग ग्लोबल लीडर का एक छोटा सा खिताब अंडर 40 साल से कम आयु के जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चुनकर पूरी तफ्तीश कर ड्यू डिलिजेंस कर देता है। तो सबसे पहले तो एक वो अवार्ड मिला है जिसके चलते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं ये नहीं समझता कि वो अवार्ड किसी व्यक्ति का रिकग्निशन है। ये रिकग्निशन एक नई प्रकार की राजनीति जो इस देश में अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने शुरू करी है, ये उस नई प्रकार की राजनीति का रिकग्निशन है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं यहाँ पर एक केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आया हूँ। उसके साथ साथ एल्प्स की वादियों में हम बैठे हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बेहतरीन हैं, और एक बड़ा अद्भुत काम यहाँ होता है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इस छोटे से गांव में स्विट्जरलैंड में सोचिए 51 इयर्स से हम देख रहे हैं और यहाँ आते हैं, और बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ चर्चाएं होती हैं, डिसीजंस होते हैं। तो मुझे भी इतनी छोटी सी उम्र में इन लोगों के बीच बैठने का, बात करने का, समझने का मौका मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। ओके, बहुत भाग्यशाली हैं आप। और अगर हम बताएं, यहाँ पर बात करें जिस तरह से भारत को देखा जा रहा है और यहाँ भारत की क्या मैसेजिंग है जो पूरे विश्व को पता चलनी चाहिए। आई थिंक भारत की प्रेजेंस इस बार सबसे ज़्यादा है, चाहे हम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें या सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉरपोरेट्स यहाँ पर भरी मात्रा में हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस लेवल के पर आकर हम ला पा रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट्स अपने कंट्री में, ये कितना बड़ा एक सक्सेस सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो प्रोमेनाड है कांग्रेस सेंटर के बाहर, जहाँ पे हर देश, एक चर्चित देश जो होता है, वो अपनी एक छोटा सा पवेलियन खोलकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं अपने देश में बताता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेजेंस भारत की है, क्योंकि सिर्फ एक भारत का ही लाउंज नहीं, उसके साथ साथ कई सारे भारत के जो स्टेट्स हैं, कई सूबे हैं, उनके भी अपने अपने छोटे छोटे पवेलियंस हैं। आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कोई किसी पार्टी का कोई झंडा लेकर, हम सब भारतीय हैं। और अगर भारतीयों में और भारत की राज्यों में आपस में ऐसी कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो वो तो एक अच्छी चीज़ है। उससे मुझे लगता है कि जो भी पैसा आएगा, जो भी निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, या कुछ बेहतरीन काम भारत के लिए होगा, वो तो सभी के लिए होगा। तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, मंत्री, कुछ मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपने अपने राज्य के लिए इन्वेस्टमेंट्स बटोरने की कोशिशें कर रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग तो आपको लगता है कि अगली बार हम देख सकते हैं पंजाब और दिल्ली का पार्टिसिपेशन? नहीं, बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना इस बार आपने बाकी सारे स्टेट्स की पवेलियंस देखी, उससे कई बड़ा और बेहतरीन और सुंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको हमारे पंजाब और दिल्ली की पवेलियन मिलेंगे, ऐसा मेरी सोच है। ओके, तो आप रेकी करने आए हैं इस बार, आप सब देख के जा रहे हैं कि अब अगली बार हम बड़े पैमाने पर आएंगे? रेकी तो नहीं है, जैसा कि मैं YGL के लिए आया हूँ, लेकिन एक प्रकार से रेकी भी हो गई। समझ लिया कि यहाँ होता क्या है, कैसे करना है। बिल्कुल। बट एक बहुत ही फैसिनेटिंग है। देखिए, हम एक ऐसे लम्हे में हैं इस समय देश में, जियो पोलिटिकली, जियो सोशली, जियो इकोनॉमिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लम्हा है। बिल्कुल, ये वाटरशेड मोमेंट जैसे लोग वाटरशेड मोमेंट जैसा है। और हम मिल रहे हैं जब पूरी दुनिया एक वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक से जूझ कर यहाँ पहुंची है। 2 साल तो वेफ की मीटिंग भी नहीं हुई। इसके साथ साथ अभी भी इस दुनिया के कोने में जंग चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है। तो एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण लम्हा है जिसमें सब यहाँ आए हैं। कई देशों से बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पहुंचे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो एक भारतीय के तौर पे, युवा के तौर पे
सीखने को बहुत कुछ मिला इस ट्रिप। बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहूँगी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आपने प्रदर्शन दिखाया, वापस सरकार यहाँ, नेक्स्ट व्हाट्स ऑन द एजेंडा? देखिए आम आदमी पार्टी गुजरात इज दैट द, मैं बता देता हूँ इसका बड़ा सरल सा जवाब है। आम आदमी पार्टी हर जगह एक विकल्प के तौर पे उभरेगी जहां लोग परंपरागत राजनीति से ऊब गए हैं। पंजाब में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कोई आम आदमी पार्टी कोई 150 साल से कोई पंजाब सूबे में काम कर रही है, संगठन है और हमने एक सरकार बना ली। लोगों ने देखा कि हम ऊब गए राजनीति, वही पार्टियां, वही दो पार्टियां आपस में एक दूसरे से एंटी इनकम्बेंसी जी, तो उन्होंने एक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी की ओर देखा और कहीं ना कहीं एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल जो दिल्ली में हमने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया, उसे लोगों ने सराहाया भी और अपनाया भी। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब हिंदुस्तान में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर लोगों के मन में एक दिलचस्पी है। जैसे 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 बहुत सारे राज्य हैं, अभी 2 स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं, हिमाचल में और गुजरात में। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से वहाँ इलेक्शन लड़ेगी और लोगों पे निर्भर करता है जी। मेरा अपना मानना है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वेफ में बात होती है स्टार्टअप की और इनोवेशन की, कितनी बात होती है, जहाँ जाए वेफ सिर्फ स्टार्टअप इनोवेशन। मेरा अपना मानना है कि आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप है आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल फील्ड में इनोवेटर रहे हैं तो वो है अरविंद केजरीवाल। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो 10 साल भी नहीं हुए जिसे बने हुए उसके संसद में 7 राज्यसभा में सांसद हो, 4 लोकसभा में रह चुके हों और 2 राज्यों में सरकार हो, पंजाब में और दिल्ली में। इस स्पीड पे तो इस इतना एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा। इनफैक्ट अगर मेरा मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो बीजेपी जनसंघ के एक लंबे इतिहास के बाद बनी थी। जनसंघ का सारा पैराफिनिलिया, पूरी मशीनरी, पूरा कार्डर बीजेपी में आ गया था, ट्रांजिशन हो गया। फिर भी बीजेपी को बनने के बाद 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में, और यहाँ तो आम आदमी पार्टी को 10 साल भी नहीं हुए। तो एक ग्रोथ रेट जो है ना जी, वो बहुत फास्ट है। और मुझे लगता है कि जहाँ इनोवेशन और स्टार्टअप की बात होती है वहाँ हम फिनटेक की बात करते हैं, एग्री टेक की बात करते हैं, फूड टेक की बात करते हैं, वहाँ ये पॉलिटिकल टेक की भी बात होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल टेक, आम आदमी पार्टी एक स्टार्टअप है जो बढ़िया प्रदर्शन करिए। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी दिल्ली और पंजाब, स्पेशली पंजाब के लिए, क्योंकि अब आप वो पूरी तरह से देख रहे हैं, क्या आपके लिए सबसे बड़ा एजेंडा, क्या वहाँ पर लोग उनकी लाइफ्स बेहतर बने, जॉब्स ज़्यादा हों, उसके लिए क्या सोचा है पार्टी, क्या करेगी जिससे पंजाब की जो एक इमेज है वो बदले और वहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप हो, वहाँ पे भी तरक्की हो, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी ग्रोथ हो? देखिए, हमने पंजाब को कोई सिंगापुर, जापान, यूएस या इंग्लैंड जैसा नहीं बनाना है, हमने पंजाब को पंजाब जैसा बनाना है। और पंजाब को वैसा ही खुशहाल रंगला पंजाब बनाना है जो आज से पहले हुआ करता था, जिसके बारे में आप सब किताबों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, समझते होंगे। बीते 50 साल की सियासत ने पंजाब को बद से बदतर कर दिया। आज सबसे ज़्यादा नशा पंजाब में होता है, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की आत्महत्या चरम पर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो या वाटर सप्लाई की बात हो, एजुकेशन की बात हो या एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर की बात हो, कुछ नहीं, हर चीज़ में पंजाब आखिरी नंबर पे आके रुक गया। इसीलिए लोग ऊब गए और उन्होंने एक विकल्प को। तो आप अब क्या करेंगे जो ये सब नंबर्स पे ऊपर आए? हम एक एक करके अगर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो 2 हमारे मेन प्रॉमिस थे, एक रोजगार देने का और एक बिजली लोगों तक पहुंचाने का और सस्ती बिजली पहुंचाने का, इन दोनों पे आते ही पहले 40 दिन में भगवंत मान सरकार ने फैसले लेके डिलीवरी दी, अनाउंसमेंट नहीं करी। हमने 25 से 30 हज़ार नई नौकरियों का वादा किया था। वो सारी नौकरियों के जॉब लेटर्स भगवंत मान साहब आए दिन लोगों को बांट रहे हैं। बिजली हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 24 घंटे 7 दिन बिजली का हमारा वादा था, आने वाले समय में वो भी पूरा करेंगे। बेसिक अमेनिटीज जो हैं, पानी से लेकर बिजली, वो देंगे। इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जिसे हम मोहल्ला क्लिनिक्स कहते हैं, जो दिल्ली में हमने करके दिखाया, उसी तर्ज पे पंजाब में काम शुरू हो गया। और 15 अगस्त जब भारत को 75 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए, हम 75 नए मोहल्ला क्लिनिक एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के लोगों को एक गिफ्ट के तौर पर देंगे। और आने वाले समय में हर कस्बे में, हर गली में, हर पिंड में
आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखेगा। उसके साथ साथ टर्शरी हेल्थ केयर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हर जिले में। बट स्टेट में पैसा कैसे आएगा, उसके लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, इसका एक पॉलिटिकल जवाब मैं अगर छोटा सा आपको दूं कि जब इन सारे नेताओं को अपने लिए 4 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी खरीदनी होती है, तब स्टेट के पास पैसा आ जाता है। जब आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने हैं या स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स बनाने हैं, तो खजाना खाली हो जाता है। खजाना मंत्री आज से पहले 4 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरकर कहते हैं कि जी स्टेट के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, मैं नहीं दे सकता आपको। ये कहाँ की जायज बात है? जहाँ पॉलिटिकल विल है वहाँ पैसा है। मैं आज आपको एक बड़ी बात कहता हूँ जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से कहते आए हैं सरकारों में, और हमें सरकार में जाने के बाद इसका एहसास हुआ, सरकारों में नियत की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। पैसा है, अगर आप सही नियत से अपनी सरकार की बैलेंस शीट बनाएंगे, सही नियत से सरकार का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, और हम करके दिखाएंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ बातें हैं जिस पर सरकार अब फोकस करेगी पंजाब को लेकर। दिल्ली में अब क्या कुछ नया करेंगे, कुछ और पहल करेंगे जिससे आम आदमी की जिंदगी और बेहतर हो? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत खास फोकस है, क्या वो भी मॉडल ट्रांसलेट होगा पंजाब में? देखिए, दिल्ली की जहाँ तक बात है, दिल्ली में बीते 7 सालों में मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कुछ ऐसे काम कर दिखाए हैं जो आज़ाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं करे। और आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात करी, ईवी गाड़ियों की बात करी, जितनी प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी दिल्ली की है, आज उसकी बदौलत दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जाहिर तौर पे केवल पंजाब को ही नहीं, देश के कई सूबों को उस ईवी पॉलिसी से सीखने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आपने ईवी पे थोड़ा सा फोकस किया, क्लाइमेट चेंज की बात है, यहाँ पर इनोवेशन और क्लाइमेट चेंज आप बहुत सुनती हैं, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। दिल्ली इकलौता ऐसा सूबा है जिसने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, जिन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि 2030 तक हम अपनी 50% एनर्जी नीड्स को नॉन फॉसिल एनर्जी बेस्ड सोर्सेज से पूरा करेंगे। इसके साथ साथ ईवी पॉलिसी लाए, पूरी दिल्ली की इंडस्ट्री को क्लीन फ्यूल, पीएनजी फ्यूल पे शिफ्ट कर दिया। हमारे जो डिस्कॉम्स हैं जो बिजली प्रोवाइड करते हैं पूरे स्टेट में, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि उनको एक बहुत सब्सटैंशियल परसेंटेज ऑफ देयर ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन रिन्यूएबल सोर्सेज से लेनी है। ऐसे कई बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लिया ताकि क्लाइमेट चेंज, जो आज कहीं ना कहीं हो सकता है भारत में एक पॉलिटिकल इशू ना हो, वोट उस पर ना पड़ता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर कंजर्वेशन की बात करें आप, पानी कितना ज़रूरी है हम लोगों के जीवन के लिए। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि 2050 तक दुनिया का आधा आबादी, दुनिया की आधी आबादी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स में रहेगी, जहाँ मतलब आधी दुनिया रेगिस्तान बन जाएगी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो वाटर कंजर्वेशन कितना जरूरी है। आज से काम करेंगे तब जाके वहाँ पर काम करेंगे तब से। तो दिल्ली जल बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने वाटर लीकेजेस प्लग करी। पाइप्ड वाटर सप्लाई जब हमारी सरकार बनी थी तो 54% दिल्ली को मिलता था, आज 94% दिल्ली को पाइप वाटर सप्लाई मिलती। लीकेज भी बंद करी, काम किया है, बंद करी, जबरदस्त काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस नई प्रकार की राजनीति की बात करता हूँ, हमारी पार्टी काम के नाम पे वोट मांगती, धर्म जात के नाम पे वोट नहीं मांगती। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 2020 के इलेक्शन से पहले कि अगर मैंने काम किया है 5 सालों में तो मुझे वोट दे देना, नहीं तो नहीं देना। कौन नेता ये कह सकता है कि वोट मत देना? तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और जज्बा चाहिए ऐसे काम करने में। Where work speaks for you. Absolutely, absolutely। और आज कहीं ना कहीं मैं उसी गवर्नेंस मॉडल का, और जो मैंने कहा कि ब्रांड केजरीवाल का एक एम्बेसडर बन के यहाँ पहुंचा। बिल्कुल राघव, ये तो ऑफ कोर्स बिजनेस की बात हो गई। पर्सनल लाइफ में आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी यंग एज में, इतनी सब जिम्मेदारी लेकर, और अब लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे आप मैनेज करते हैं? यू आर यंग, यू आर